वरिष्ठ नेता बार बार पूर्वांचल के ऊपर दिल्ली में लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पानी का दिक्कत हो, नाली का दिक्कत हो, सड़क का दिक्कत हो, उन समस्या पर दिल्ली के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। जब कोरोना जैसी महामारी इस दुनिया में आई तो दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि जो बिहार यूपी के लोग हैं वो बिहार यूपी लौट चले जाएं, इलाज तक की व्यवस्था नहीं दिया। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से दिल्ली में एक बड़े नेता, वरिष्ठ नेता बार बार पूर्वांचल के ऊपर दिल्ली में लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता बड़ा स्पष्ट तौर पर जानती है कि दिल्ली के भलाई के लिए कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत बढ़ रहा है और दिल्ली भी बढ़ रहा है। और दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पानी का दिक्कत हो, नाली का दिक्कत हो, सड़क का दिक्कत हो, उन समस्या पर दिल्ली के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। और जैसा कि आप जानते हैं, याद कीजिए कोरोना के समय को, जब कोरोना जैसी महामारी इस दुनिया में आई तो दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि जो बिहार यूपी के लोग हैं वो बिहार यूपी लौट चले जाएं, इलाज तक की व्यवस्था नहीं दिया और बसों में भरकर बिहार और यूपी जाने के लिए लोग मजबूर हुए। और आज लोग ये गलतफहमी फैलाने का प्रयास करते हैं कि पूर्वांचल के इशू पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी बिहार की धरती पर ही उनका जन्म हुआ, पले पले हुए और आगे बढ़कर पूरी तरह इस देश की राजनीति में आए, हिमाचल से का प्रतिनिधित्व करते रहे और जिस बिहार में जन्मे हों उस पूर्वांचल के लोगों के विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी समृद्धि के लिए लगातार जेपी नड्डा जी काम करते रहे। लेकिन दिल्ली में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये ना विकास से इनको मतलब है, ना दिल्ली के समृद्धि से मतलब है, ना दिल्ली में लोग शिक्षित हो, रोजगार मिले, इससे कोई चिंता लेना देना नहीं है। इसलिए आज बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं आग्रह करने आया हूं दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों से, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और इन लोगों को करारा जवाब देने का समय आ गया। 10 साल 12 साल से दिल्ली में सरकार बनाकर कोई काम दिल्ली की जनता के लिए इन लोगों ने नहीं किया है। इसलिए मैं विशेष तौर पर सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि पूर्वांचल के लोग 2025 के चुनाव में पूर्ण रूप से दिल्ली में बैठी सरकार को जवाब देने का काम करें। और साथ ही साथ आप देखे होंगे कि अपने आप को एक पढ़ा लिखा वर्ग मानने वाले लोग किस तरह महिलाओं का अपमान करके 2 बड़ी घोषणा हुई दिल्ली में, दोनों वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं किया, दिल्ली के उनके पार्टी के नेता ने किया। ये अपने आप में महिलाओं का अपमान है। महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का काम जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये सारी पार्टियां एक तरह से अपमानित करने का काम कर रही है।